साल एक्सपेक्टेड क्या कब हो सकता है, तो वही है कि या तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेंटर 365। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एचटेट एक्सपेक्टेड डेट कि कब तक एचटेट के एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है 2024 के अंदर। देखो, अभी रिसेंटली एक पोस्ट के रिगार्डिंग, जो वैकेंसीज के रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है, दैट इज HPSC PGT वैकेंसीज, जिसमें हरियाणा सरकार ने पीजीटी जो वैकेंसीज है उसको फुलफिल करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इतनी वैकेंसीज पे 3000 प्लस वैकेंसीज हैं, पीजीटी टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी मांगी है कि आपका एचटेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बीएड कंप्लीट है लेकिन उनका एचटेट नहीं है उनके पास, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ये काफ़ी दुखद, मैं बोलूँगी काफ़ी दुखद, मैं काफ़ी बोलूँगी काफ़ी बैड ही न्यूज़ है, क्योंकि पहली बात तो टीचर्स की वैकेंसीज इतनी देखने को मिलती नहीं है, और अगर देखने को मिल रही है और फिर आपके पास ऐसी कंडीशंस आ रही है कि आपका एचटेट नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत की बात है। तो मैं बोलूँगी अगर आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा सरकार के अंडर, हरियाणा राज्य में, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं, तो उनका एक स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, दैट इज एचटेट, हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो आपको पहले से ही क्लियर करके रखना है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एचटेट 2024 देंगे और वो ये विश कर रहे थे कि काश काश एचटेट 2024 वालों को भी इस वैकेंसी से मौका मिल जाए। ठीक है, काश ऐसा हो कि हम बाद में जो जो हमारा रिजल्ट है उसको लगा पाए। अगर हमारा एचटेट क्लियर हो जाए तो हमको मतलब कि मान लेना, हमको फर्दर प्रोसेस के लिए बुलवा लेना, जैसे कि इंटरव्यू हो गया या जो भी आगे स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी। और अगर नहीं होता तो रहने देना, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ साफ लिखा है कि आपका एचटेट जो है वो ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए और आपकी बीएड भी कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि बीएड अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो वो एक दूसरी बात हो गई। बस मैं आपको ये एक इंपॉर्टेंस फील कराना चाहती थी कि एचटेट कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप हरियाणा में टीचिंग वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल है कैंडिडेट्स के माइंड में, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में, कि एचटेट एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी 2024 में, कब तक एग्जाम देखने को मिल सकता है, ताकि अगर इन फ्यूचर पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसीज आती है हरियाणा के अंदर तो हम वो उसको मिस ना करें। ठीक है, तो मैं आपको ये बताती हूँ। अब अभी देखो, वहाँ से जो भी मतलब जो भी आपका भिवानी बोर्ड है या फिर जो भी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन हम हमेशा जो भी एनालिसिस करते हैं वो प्रीवियस ईयर के बेस पे करते हैं। जब भी हमें कुछ अनुमान लगाना होता है तो हमारे पास ऐसा कुछ फैक्ट होना जो हम लगे कि हाँ भाई ऑथेंटिक है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप पीवाईक्यू उठाते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यू बेस्ड ही चीज़ें होंगी। ऐसे अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो आप हमेशा देखते हो कि हमेशा मई में एग्जाम होता है, उसके बाद सितंबर में मेंस होता है, ऐसे ना। तो मतलब एक सेम साइकिल फॉलो होता है। अगर आप बैंक के एग्जाम्स की देखो तो अगस्त में आपके प्री होते हैं, अक्टूबर में मेंस हो जाते हैं, ऐसे ही। तो एक सेम साइकिल जो होती है फॉलो होती है। तो अगर हमें अनुमान लगाना है तो हम प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं चीज़ आपको बताऊंगी वो पीवाईक्यू और मैं बोलूँ क्या प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे ही मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी। पिछली बार क्या हुआ था, इस बार वैसे इलेक्शंस भी हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही रहेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से अपनी। देखो, पिछली बार क्या हुआ था, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 30 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, और जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो थी आपकी 11 नवंबर। ठीक है, तो अगर आप एचटेट के लिए सीरियस हैं जरा से भी, तो प्लीज़ उनकी जो वेबसाइट है उस पर थोड़ा रेगुलर चेक करते रहिए, क्योंकि इसमें 1 महीना या फिर 2 महीने जितना टाइम नहीं मिलता अप्लाई करने का। मैक्सिमम 15 डेज मिलेंगे आपको, वरना जनरली 10 डेज ही मिलते हैं अप्लाई करने के लिए। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जैसे ही एप्लीकेशन आए, जैसे ही नोटिफिकेशन आए, अप्लाई कर दें, क्योंकि लेटर ऑन फिर दिक्कत भी होती है, साइट वगैरह नहीं चलती है, फिर ये प्रॉब्लम्स होती है। और हरियाणा गवर्नमेंट जो है ज़्यादा डेट वगैरह एक्सटेंड करती नहीं है, तो फिर वो रिस्क रहेगा आपको कि क्या पता मिस हो जाए एग्जाम फॉर्म फिल करना। तो पहले जो स्टार्टिंग डेट होती है उसमें फिल कर देना। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आ गए थे आपके 24 नवंबर को। ठीक है, देखो एचटेट का एग्जाम बहुत जल्दी होता है, मतलब 2 महीने में वो पूरा नोटिफिकेशन से लेके एग्जाम से लेके रिजल्ट तक क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पिछले साल की, तो 30 अक्टूबर को तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, और 18 दिसंबर या फिर 19 दिसंबर, 19 दिसंबर को रिजल्ट भी दे दिया था। तो देख रहे हो कितनी फास्ट प्रोसेस हुई है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और एचटेट हमारा हो जाएगा, तो थोड़ा डाउटफुल है। हाँ, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं या फिर आपका बेसिक क्लियर है तो हो सकता हो जाए, क्योंकि मैंने खुद 15 दिन में एचटेट क्लियर किया है और मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया, मैंने कोई भी पेड पीडीएफ परचेज नहीं किया, ना ही मैंने किसी का कोर्स लिया, ना ही मैंने कोई बुक परचेज की। मैंने सिर्फ यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ाई की थी, एंड मैंने सिर्फ 15 डेज में ही टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री दोनों क्लियर किए थे। और ऐसा नहीं है कि मेरा बेसिक क्लियर नहीं था, मेरा बेसिक क्लियर था,
क्योंकि मैंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया है तो थोड़ा सब्जेक्ट के टच में भी थी, तो बस यही था। तो 15 डेज में मैंने प्रिपरेशन की थी और मेरा सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो इन फ्यूचर मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस भी लेके आऊँगी जो इसी चैनल पे अपलोड होंगी, तो इसको फॉलो, इस चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लेना। और बिल्कुल फ्री सारे रिसोर्सेज मैं शेयर करूँगी, कोई भी पेड प्रमोशन ये नहीं है कि मैं कोर्स बेच रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो एडमिट कार्ड 24 नवंबर को अवेलेबल हो गए थे एंड एग्जाम डेट थे आपकी 2 एंड 3 दिसंबर, ठीक है। एचटेट में बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, पीआरटी लेवल पे होता है, टीजीटी लेवल पे होता है, पीजीटी लेवल पे होता है, और इन सभी के एग्जाम्स 2 दिनों में निपटा दिए थे, ठीक है। तो यही होता है कि आप अगर एचटेट के लिए सीरियस हैं और आप ये एग्जाम देना चाहते हैं और आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैं बोलूँगी कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो बेटर रहेगा, एक एज मिल जाएगी आपको। और एचटेट में वैसे क्वालिफाइंग एग्जाम ही है, इसमें 150 मार्क्स का ये आपका टोटल एग्जाम होता है और उसमें से 90 आपको लेके आने होते हैं, ठीक है। जो आपके ओबीसी या फिर जनरल होते हैं उनके लिए 90 है और एससी एसटी के लिए 82 होता है, बट टारगेट अपना 90 का ही रखो, ठीक है, या फिर 90 से अबव ही रखो। तो मतलब 90 मिनिमम आपको लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस साल एक्सपेक्टेड क्या कब हो सकता है, तो वही है कि या तो अक्टूबर के एंड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, या फिर नवंबर की स्टार्ट के जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आपको फॉर श्योर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, फॉर श्योर, ठीक है। एंड क्योंकि हाँ, और जैसे नोटिफिकेशन आए अप्लाई कर देना, क्योंकि सिर्फ 10 दिन ही मिलते हैं, ज़्यादा दिन नहीं मिलता है, ओके। और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो अगर बेसिक क्लियर नहीं है। तो ये मैं अब लिख लेती हूँ यहाँ पे फिर से 2024 के लिए अगर आप एचटेट देना चाहते हैं, ठीक है, एचटेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एचटेट एक साल में एक बार जरूर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि नहीं होगा अगले साल हो जाएगा, नहीं, हर साल होता है, तो इस साल भी होगा एंड इसी टाइम पे होता है, तो इस बार भी इसी टाइम पे होगा। जस्ट हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में पिछली बार आए थे, इस बार फर्स्ट वीक में आ जाए नवंबर के, इससे ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। तो इतने, तो मतलब रेडी रहो, ठीक है, एग्जाम आपको देखने में मिलेगा, रेडी रहो। और बस यही बात बोलना था, स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। इन फ्यूचर मैं स्ट्रेटेजी लेके आऊँगी टीजीटी साइंस के लिए एंड पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टाइज है, मतलब मैंने क्लियर किया है, तो मैं बेटर वे में गाइड कर सकती हूँ और बिल्कुल फ्री सोर्स में बताऊँगी। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो उसके लिए आप देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाय।